देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। लद्दाख में आग लगी हुई है, करगिल में बंद का ऐलान है और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की समस्याओं को हल करने की कोशिशें। साथ ही माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी बड़ी राहत का इंतजाम है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कल करगिल बंद करने का ऐलान किया था। लेह भी बंद, लेकिन आज हालात बहुत तनावपूर्ण और खतरनाक। लेह की सड़कों पर छात्र उतर आए, पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। इस झड़प में कई जवान घायल भी हुए। अपेक्स यूथ विंग ने लेह बंद करने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों एहतजाजियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी, फूंक डाला और सीआरपीएफ की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा पर सोनम वांगचुक ने गहरा दुख जताया और कहा है कि हालात खराब होने की वजह राज्य में सरकार का सही ढंग से काम न करना है और यह बात ध्यान देने वाली है कि करगिल और लद्दाख में यह हालात तब बने हैं जब यहां राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। केडीए बार बार सरकार से मांग कर रहा है कि वो लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लें और जल्दी समाधान करें। इधर आज की दूसरी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए लगातार मेहनत करने की बात कही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता बहुत परेशान है, खास करके पर्यटन यानी कि टूरिज्म क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोग अपनी अलग अलग समस्याओं के साथ उनके पास आ रहे हैं और वो हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी आरोपों पर भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है और वो अपना काम। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड का दर्जा देने के मामले पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब तक अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इस बार राज्यसभा के लिए वोटिंग 24 अक्टूबर को होने वाली है और यह इंतखाब जम्मू और कश्मीर के लिए अहम सियासी अमल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएंगी, उतारेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टी को गाइडेंस भी जारी कर दिया है ताकि इंतखाब पुरअमन और शफाफ तरीके से खत्म हो। इसी ने इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर को होगी और नामांकन की जांच 14 अक्टूबर तक मुकम्मल होगी। उम्मीदवार चाहें तो 16 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। और सीआरपीएफ की बहादुर खातून जवानों की खास बाइक रैली, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स सीआरपीएफ की 32 महिलाएं बाइकर्स ने श्रीनगर से लेह लद्दाख 1400 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण रैली शुरू की है और ये रैली 23 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। रास्ता जोजिला, खारदुंगला और चांगला जैसे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजर रहा है। ये बहादुर महिलाएं वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश फैलाने के लिए तमाम तर सफर को कर रही हैं और रैली के दौरान ये बाइकर्स स्थानीय लोगों से मिलेंगी, महिलाओं की सीआरपीएफ में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगी और ब्रिगेडियर आशीष जोशी ने इस महिला जवानों की बहादुरी की तारीफ भी की है। सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं भी दी हैं। और माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस नवरात्र में भक्तों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब बसें सीधा कटरा के मेन बस अड्डे तक पहुंचेंगी। पहले नहीं था, ऐसे बाहर तक ही जाती थी, जिससे श्रद्धालुओं को लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जिला इंतजामिया ने इस नए आदेश को जारी कर दिया है, जो खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सामान लेकर के आने वाले लोगों के लिए बड़ी मदद मिलेगी। एमएलए बलदेव राज शर्मा की पहल पर एसडीएम कटरा ने इस मांग को गंभीरता से लिया और इंतजामिया ने फैसला सुनाया। व्यापारियों ने भी इस फैसले को स्वागत किया है और कहा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। माता वैष्णो देवी की यात्रा अब और भी सुविधाजनक होने वाली है।